80% लोग जो कि ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, किशमिश, अखरोट और पिस्ते वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, वो इन ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करने के बावजूद भी इनसे किसी किस्म का भी कोई फायदा हासिल नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उनके जिस्म में गर्मी बैठ जाती है और क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स में हल्का सा पॉइजन मौजूद होता है जिसे इस्तेमाल से पहले न्यूट्रल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन वो नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके स्किन पर रैशेज आने लगते हैं, दाने फोड़े फिंसियां निकलने लगते हैं, जिस्म में गर्मी बैठ जाती है, अक्सर लोगों को बदहजमी रहने लगती है, ब्लोटिंग हो जाती है, कुछ लोग डायरिया के शिकार हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों के तो गुर्दों में पथरी तक बन जाती है। और इन तमाम साइड इफेक्ट्स की वजह होती है ड्राई फ्रूट्स का गलत तरीके से इस्तेमाल। इसलिए आज की वीडियो में आपको ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। तमाम ही ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि इनके अंदर भरपूर मिकदार में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और गुड फैट्स भी मौजूद होते हैं। इनका सही इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपको दिल के अमराज और हार्ट अटैक आने के खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करने से तेजी से आपका वजन कम होता है क्योंकि ये ना सिर्फ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं बल्कि इनके अंदर गुड फैट्स मौजूद होते हैं, यानी रोगनियात पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को बर्न करने के लिए रिक्वायर होते हैं। इसी तरह अगर डायबिटीज के मरीज ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और दिमाग और नजर को तेज बनाए रखने के लिए तो ड्राई फ्रूट से बेहतर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से 80% लोग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स उनके लिए हेल्दी नहीं बल्कि अनहेल्दी और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करने की वजह बन जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स बुनियादी तौर पर बीज ही होते हैं और हर बीज की तरह इनके अंदर भी मामूली सी मिकदार में जहर मौजूद होता है। ये जहर इनमें इसलिए मौजूद होता है कि जब इन्हें जमीन में गाड़ा जाए तो कीड़े मकोड़े इन्हें आसानी से खा ना लें। कीड़े मकोड़ों से हिफाजत के लिए इनमें हल्का सा जहर पाया जाता है, जैसे कि अगर बादाम की बात करें तो बादाम के अंदर हल्का सा साइनाइड जहर मौजूद होता है। इसी तरह अखरोट के अंदर फाइटिक एसिड मौजूद होता है। ड्राई फ्रूट्स के इस्तेमाल से आपको हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो, ना कि हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़े। इसके लिए इन पॉइजन्स को न्यूट्रल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी तरह ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। इनको इस्तेमाल करने की वजह से आपके जिस्म में जिगर और मैदे में गर्मी ना बैठ जाए, इसके लिए इनकी गर्मी को खत्म करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जब ड्राई फ्रूट्स में मौजूद पॉइजन और गर्मी को न्यूट्रल किए बगैर इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है तो आपको मुख्तलिफ साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, कुछ लोगों की स्किन पर दाने, फोड़े, फिंसियां वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग ब्लोटिंग का शिकार हो जाते हैं। बॉडी में जाने वाले फाइटिक एसिड की वजह से आपकी बॉडी मुख्तलिफ मिनरल्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम और जिंक को जज़ब नहीं कर पाती और आप न्यूट्रिशन की कमी का शिकार होते चले जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग दिमागी कुंदपन का शिकार हो जाते हैं तो कुछ लोगों के गुर्दों में पथरी बन जाती है। यही वजह रहती है कि हमेशा ड्राई फ्रूट्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनके इस्तेमाल से सिर्फ आपको हेल्थ बेनिफिट्स हासिल हो, ना कि इन खतरनाक साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़े। तो ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका ये है, जब भी आपने बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करना है तो इन्हें कम से कम आपने 6 से लेकर 8 घंटे तक पानी में भिगोना है। उसके बाद आपने इनके छिलके उतारने हैं, उसके बाद ही इन्हें आपने इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आपने काजू का इस्तेमाल करना है तो काजू को हमेशा पहले ड्राई रोस्ट कर लेना है, क्योंकि काजू के अंदर एक खास किस्म का तेल मौजूद होता है जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन जब आप काजू को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो ये तेल न्यूट्रल हो जाता है, जिसके बाद काजू का कोई साइड इफेक्ट बाकी नहीं बचता। अगर किशमिश की बात करें तो किशमिश को भिगोना जरूरी नहीं, आप किशमिश को बिना भिगोए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक दिन में कभी भी एक मुट्ठी से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना। जब भी ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करें उस दिन काफी मिकदार में पानी को जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह जिन लोगों का हाजमा कमजोर होता है, जब तक उनके हाजमे के मसाइल दूर नहीं हो जाते वो ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।